सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। मैं गायिका मीरा मूर्ति, एक ईश्वर में आप सबको प्रणाम। मीरा मूर्ति ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम अपने निजी चैनल के माध्यम से आपके बीच में यह गीत गा करके भेज रही हूँ और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबको अवश्य पसंद आएगा। अपनी नम आंखें और रूठे कंठों से आप सबको उस मौत की खूनी दरिया में उतारना चाहती हूँ जो खून शहादत के समंदर से निकल करके हम सबको आंसुओं में डुबो दिया है। यहाँ पर हमारे गया कवि जी शहीदों से ज्यादा उनकी सरजमी जन्मभूमि को अपनी कलम के माध्यम से सलाम किए हैं। कवि जी उस धरती के शहादत का एक सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं जिसे हिंदुस्तान के इतिहास से अगर अलग कर दिया जाए तो शहीदों का इतिहास भी अधूरा हो जाएगा। भूमिका में कवि जी गाजीपुर के लिए ओ लिखा है अपने आप में आप सबको गर्व करने पर मजबूर कर देगा। 4 लाइन कवि जी भूमिका में उन जवानों के लिए भाव लिखते हैं, कैसे बहादुर। तो स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, वीर भूमि कई है तो है गाजीपुर, पर के पाया शहादत के इतिहास में, सिंचित खूनी कहीं है तो है गाजीपुर, आंसू का आशियाना यहीं पर मिला, किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए, गया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। कवि जी बड़ा ही सुंदर बिरहा के अंदर गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। बड़ा ही सुंदर गजल। ओ समय के बाद जौना घड़ी बिरहा जगत में हमार जन्म कर्म ना हुई, कैसे चाचा दादा लोग गजल के गावे। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाजी पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है। लेकिन गजल से बढ़िया कवि जी शहीदन के प्रति हमारे गया कवि जी अपने कलम के माध्यम से भाव में लिखते हैं। अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, अरे ईमान मेरा डिगा नहीं है। अरे जैसे तुमने लिखा कहानी, जैसे तुमने लिखा कहानी, वैसा कोई लिखा नहीं है। बिरहा के अंदर बड़ा ही सुंदर कवि जी नज़म के लाइन लिखलन बहादुर। देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा
शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। जन्म मानो का पाना महज एक किस्सा है, मगर फौजी बन जाना कीर्ति का हिस्सा है। शहादत की नदी गाजीपुर से निकलती है, जवानी जवानों की हर घर में मचलती है। नौनहरा थाना ग्राम बबनौली बसेरा है, फौज में फौज जहां अश्वनी का डेरा है। पिता श्री राम नाम लाल मुनि माता का, पिता श्री राम नाम लाल मुनि माता का, पिता का साया उठा लेखता विधाता का। तनी कहानी के समझ लिए बाबू, कहानी बा केकर, जिला गाजीपुर, नौनहरा थाना, ग्राम बबनौली, चकदाऊदपुर के रहने वाले। घर के मेन मुखिया पिताजी का नाम बताया गया श्री राम यादव, और श्री राम यादव जी के दुल्हन के नाम बतावल गई लाल मुनि देवी जी। लाल मुनि देवी जी से 3 गो बेटा, सबसे बड़ा बेटा जिस बेटे का नाम बड़ा ही प्यार से रखे हैं अश्वनी कुमार यादव जी, और अश्वनी कुमार यादव जी के 2 छोटे भाई। दूसरे नंबर का भाई जिनका नाम बताया गया अंजनी, और तीसरे नंबर के भाई जिनका नाम बताया गया अमन। अमन 12 साल के थे तभी पिताजी स्वर्गवासी हो गए। किसी तरह से माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर के गुजर बसर कर रही थी, लेकिन बचपन से ही अश्वनी कुमार यादव जी का सपना था। बचपन से ही फौज में जाने का एक अटल इरादा था। पढ़ाई के साथ साथ दौड़ना और रियाज वगैरह भी किया करते थे। हमेशा अपने साथियों से कहा करते थे, पढ़ाई पूरा करने के बाद में जब भी करूंगा तो फौज का नौकरी करूंगा, ये शरीर पर वर्दी चढ़ा करके हिंदुस्तान की हिफाजत करूंगा। लगन और मेहनत कहीं जाले ना ये बाबू। नतीजा निकलल का बिरहा में गीत दिहल गई। बड़ा ही सुंदर हमारे सी नारायण मास्टर साहब अपने हारमोनियम से गीत के बजा देंगे। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा पर बड़ा खुश बिया, आ खुश होकर अपने दुल्हा के प्रति बात कहले रहल का, झुमुका झुलनिया झुमुका झुलनिया हंसुली न दुनिया चाहिए गजरा के। झुलनिया हंसुली न दुनिया चाहे गरवा के हारी, तोहरे क्यों मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार, राजा सोरा हो सिंगार। हमार सोरा हो सिंगार। कवि जी धुन से बढ़िया बिरहा में बहाव लिखलन, भारती के भर लेवांत, भारती के भर लेवांत, अश्वनी कुमार लेके हौसला अपार। कुमार लेके हौसला अपार, नीली वर्दी सितार दिलवा कोहे 100 बार, दिलवा कोहे 100 बार।
बाहरे भगवान अश्वनी कुमार यादव जी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश की सेवा करने के लिए फार्म भरना चालू किए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब कुछ दिन बीतल बाबू तो भगवान के मर्जी से भइल का भर्ती होई गईले बिना सुर सरंगदारी से, भर्ती होई गईले बिना पापा मऊ इलाहाबादी जाके तैयारी से, पापा मऊ इलाहाबादी पूरा भगवान कैले, पूरा भगवान कैले माई के उम्मीद बौरल सपना के डारी। सपना के डारी मिली वर्दी सितार दिलवा कहे 100 बार, दिलवा कहे 100 बार। कहेला आदमी की इरादा अगर पक्का हो ते बाबू कोनो काम जोन बा होत देरी ना लगेला। हौसला बुलंद है अश्वनी कुमार यादव जी का। फार्म भरने लगे 2007 में सीआरपीएफ बटालियन फाफा मऊ में भर्ती निकला था। अश्वनी कुमार यादव जी अपने साथियों के साथ वहीं पहुंचते हैं और जा करके वहां सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं। कर्नल साहब कहते हैं क्या है बेटा ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो। अश्वनी कुमार यादव जी बड़ा ही गर्व के साथ कहते हैं कि साहब मैं शहीदी धरती गाजीपुर के रहने वाला हूँ। कर्नल साहब देखे और हंसने लगते हैं, कहते हैं बेटा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ लेकिन आगे भी मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। ए बाबू समय बीता देर ना लगल। अश्वनी कुमार यादव जी के ऊपर भगवान का ऐसा कृपा हुआ, अश्वनी कुमार यादव जी फौज में भर्ती हो जाते हैं। परिवार के लोग सुनला ने बाबू खुशी के लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा माई खुश बड़ी, लगली देवी देवता लोग के घूम घूम के गोड़ लगे कि हे काली माई, हे बरम बाबा, दोहाई सरकार के हमर लाल भर्ती हो गलन, हमर सपना पूरा हो गई। आज इंतजार बा ये बाबू तो ओ दिन के जहिया शरीर पर बेटा के वर्दी चढ़ी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब डिप्टी ज्वाइनिंग का लेटर आया। माई अपना बेटा की विदा कर तड़ी है बाबू, लेकिन विदा करते समय माँ अपने बेटे से बड़ा ही एक ऊंची बात कहती है। बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर गीत हल गई। ये गीत तो उस समय का मास्टर साहब जो ना घरी हमारे बिरहा जगत में जन्म कर्म ना हुई। कैसे जडलू हो? कहला आदमी की कभी कभी पुरान चीज बड़ा मजा देला। जैसे में ये गीत के पहले के दादा चाचा लो बड़ा प्रेम से गावे कैसे। कार्य कवने करनवा, ए बाबू कवने करनवा, अरे सहरी भागे पिया पपिहा के बोलिया जहर लागे। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जा तो रहे हो
एक माँ को छोड़ करके एक माँ की हिफाजत करने के लिए। लेकिन जाते समय मेरी एक बात नोट कर लेना, क्या आवाज देती है? कार जा बेटा दिल ना, कार जा बेटा दिल ना, अरे उदास रखी हाँ, बाकी घरवा हमेशा अपन याद रखी हाँ। कभी उदास मन मत करना और घर के ज्यादा चिंता कैला के कोनो जरूरत जा रहे हो तो एक और मेरी बातें ध्यान से सुनो। क्या बताई? अरे बेटावा हमारा रोकी देशवा के खातरा, कबहू हमारा धूम करी हो नया चरा, बाकी घरवा हमेशा अपन याद रखी हाँ। अच्छा, ये स्वाभाविक बात बा। ए घड़ी के जमाना में मेहरारू जब कोई के घर से विदा करत रही तो आप लोग देखते बनी जा। पहले के मेहरारू दही गुड़ से जतरा बनावे। ए घड़ी के जितना है नौकी डिजाइन के बड़ी सो। अच्छा, ई जाना तड़लो जतरा कैसे बनावो तड़ी सो। कैसे हो? एगो गवैया गावे वाला गौले रहलो, सुनले हो कबलो आप लोग? का हो? क्यों ठलाली में रोटी बाहरे जतरा, तनी चुम्मा दे दा राजा जी बन जाई जतरा। लेकिन पहले के मेहरारू दही खियाई के जतरा बनावे। आज गुड़ दही खियाई के माई अपना बेटा के आशीर्वाद दे के विदा कैली। वहां बेटा पहुंचा है जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा हुआ, बाकी ये बाबू जवानों के साथ सीआरपीएफ के जवान बन करके देश के सेवा में अश्वनी कुमार यादव जी जुट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीते लगल। और जब कुछ दिन बीतल ते बाबू कहेला आदमी कि कोनो इंसान के ए समय में अगर सरकारी नौकरी मिल जाता तो सरकारी नौकरी के पावल भगवान से भेंट कइल। बराबर बा हो। सरकारी नौकरी लागल की दुआरी पर तिलकहरू लोग आवे जाए चालू कर देता लोग। कबो हेजा के तो कबो होइजा के तो कबो हेजा के तो कबो। लेकिन कहेला आदमी की रिश्ता स्वर्ग में तय होला। जनपद बलिया गांधी, जनपद बलिया, ग्राम गांधीनगर, ब्लॉक बेरुआर बारी, थाना खेजरी के रहने वाले गुलाब यादव जी अपनी बेटी अंशु के रिश्ता लेकर के अश्वनी कुमार यादव जी के यहाँ आते हैं। शादी के बात होके लगल। और जब शादी के बात होके लगल है बाबू तो नतीजा निकलल का? अरे कुछ दिन बीतल भइल दूल्हा सिपहिया, कुछ दिन बीतल फौजी अश्वनी कुमार यादव जी फौज में भर्ती हो गए, माथा पर सेहरा बंधा गई। और कवि जी का लिखलन, मेहदी रचा के बनलिया सु दुल्हनिया, अरे अपने बचवन में ममता, अरे अपने बचवन में ममता तू खास रखी हा, बाकी घरवा हमेशा अपन याद रखी हा। संजोग जुटले बाबू, रिश्ता तय भइल। अंशु देवी के शादी अश्वनी कुमार यादव जी से हो गई। अंशु दुल्हन बन के घर में अली।
आज परिवार में खुशी के ठिकाना नहीं खे। जानते बनी जे मेहरारू जब पहले पहिलावेली आए है रे कुल तो उहे रहेली है, लक्ष्मी जी है तो सरस्वती जी है। आ लेकिन जब कुछ दिन बीतेला तो यही में कहीं कहीं सुनले हो खब कुछ दूसरे भाषा लोग बोलेलन। परिवार में खुशी के ठिकाना नहीं खे बाबू। धीरे धीरे समय बीते लगल। जब कुछ दिन बीतल तो अंशु देवी जी से क्षमा करेंगे और अश्वनी कुमार यादव जी से भगवान दूगो संतान दिलन। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम बताया गया आयशा और दूसरे नंबर का जो छोटा सा बेटा है उस बेटा का नाम आदित्य बताया गया। समय बीते लगले बाबू। अपने दोनों बचवन के लेके अंशु परिवार में खुशी खुशी दिन बितावे लगली। आज धीरे धीरे 2020 आ गया। मार्च का महीना था। एक दिन अंशु अपने फौजी पति के पास फोन लगौली और वही फोन में बड़ा प्यार से अपने फौजी पति से एगो बात कहली। बिरहा में गीत दिहल गेल बहादुर। मास्टर साहब गीत बजा दिलन। कोनो मेहरारू कहले रहल अरे हाँ हरे हियरवा न भेजे नहीं हरवा सखी मोरा भातार फोनवे पर रोवत बाणे। फोनवे पर रोवत बड़ुए मिले खातिर नैहर के यार फोनवे पर रोवत बड़ुए। अच्छा तो वही फोन में फौजी पति से अंशु बतियावत रही। लेकिन का कहे अरे फगुआ में आइला न बतिया भूलैला फगुआ में आइला न बतिया भूलैला। अरे फगुआ में आइला न बतिया भूलैला कहले करहला कल याद फोनवे में कहत रहली आवे ना हमारे तो है याद फोनवे पर कहत रहली। अरे जिया बहादुर बाप रे बाप ऐसन बात कह दिली अंशु कि फौजी साहब के मिजाजे एकदम एने होने हो गए। कहली कि काजी आप तो जोन बा होली में आवे के वादा कैले रहनी कि होली में आई संगे होली खेलब, लेकिन आप वादा के भुला गईनी। तब अश्वनी कुमार यादव जी अंशु से कहते हैं कि देशवा हर रिश्ता से रानी हमारे ऊपर होला हो। तो बतिया होते रहल कबले दागे लागल गोला हो। अश्वनी कुमार यादव जी पत्नी अंशु से बात कर ही रहे थे और तब तक अचानक गोलियों की आवाज होने लगी। और जब गोली की आवाज होने लगल तो कवि जी के लिखे के पड़ल अरे दुश्मन को घेर लिया अश्वनी के टोलिया। अरे दुश्मन को घेर लिया अश्वनी के टोलिया। घटिया में गुजर जिंदाबाद फोनवे पर कहत रहली आवे ना हमारे तो है याद फोनवे पर कहत रहली। अरे जिया बहादुर बात हो ही रही
रही थी तब तक आवाज होने लगी। अंशु कहती है देश के प्रति दीवानगी तो कोई आपसे सीखे। खैर हमें छोड़िए, बेटी और बेटा का भी कभी आपको याद नहीं आता। अरे बाबा फौजी साहब कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। कहती है अंशु की जानते हैं बेटी आयशा हमसे रोज साइकिल के लिए डिमांड करती है। कहते हैं फौजी साहब के हमें सब कुछ याद है, लेकिन अंशु मैं ठहरा फौजी आदमी, मेरे लिए पहले देश उसके बाद सब कुछ है। पत्नी से बात चल ही रही थी तब तक आवाज होने लगी। गोलियों की गड़गड़ाहट सुन करके कहते हैं फोन रखो, अभी हमको गोलियों का जवाब गोली से देना है। अपनी बटालियन को दिशा निर्देश देते हुए एक तरफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। चार आतंकियों को अश्वनी कुमार यादव जी ढेर कर दिए। इसे देखते हुए अश्वनी कुमार के टीमों को कश्मीर कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में तैनात कर दिया गया, जहां के हमारे देश के 5 फौजी जवान लड़ाई के मैदान में इस देश के लिए अपने आप को कुर्बानी दिए हैं। यह देखते हुए हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाई, हमारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान बौखला जाते हैं और हरकत में आकर के उन कमीनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हुए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ में लेकर के संगीत जब आगे बढ़ने लगे तो कवि जी बिरहा के अंदर चौलरिया में भाव लिखते हैं। एक गीत के हमरे गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जवानी में गाई कैसे हो? अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचे निहुरी के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। लेकिन ऐसे सुंदर कवि जी ब्रिताई के भाव लिखलो। हिंदुस्तानी फौजी जवान क्रोधित हो जाते हैं। 5 भाइयों का बदला लेने के लिए उतावले हो जाते हैं और ललकार करके कहते हैं क्या कमीना, हमेशा जब भी मार करते हो छल की मार करते हो, कहीं भी छिपे होगे खोज करके सीने में गोली मारने का काम करेंगे। फौजियों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तानी फौजी जब आगे बढ़े तो लिखना पड़ा, अरे बदला ले बे चले सैलनिया, अरे बदला ले बे चले सैलनिया, बदला ले बे चले सैलनिया, लेके हथवा में संगनिया, गोली चले दला दलिया। आसमान में छिपे होंगे तभी मारूंगा, जमीन के अंदर गले होंगे तभी मारूंगा। ऐसे हम मनमानी होने नहीं देंगे। 5 फौजियों का बदला वैसे चुकाएंगे। हिंदुस्तानी शेर करते हैं क्या बहादुर, अरे धरती खोद मुआई ब्या तो हके, पाटे को सम दे सके हमके, पाटे को सम दे सके हमके, लौट कही के मोर्चा बंदी, हरकत कही ले पपिया गंदी, गोली लगल सोनी गिर गए, गोली लगल सोनी गिर गई, या जमीन लिया हो तूफनिया, गोली चले दना दलिना। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा सेक्टर में सीआरपीएफ के 3 जवानों को आतंकियों ने निशाना बना लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ से जब गोलियां चलने लगती है
तो बाबूजी आप लोग खुद समझदार हैं, गोली कोई के पहचाने लाना। जब गोली बनेला तो ये मालूम ना रहेला कि गोली केकरा छाती के पार करी। कमीना नीच तीन हमारे फौजियों को जब आतंकियों ने निशाना बनाया, गोली जब चलाता है, सनसनाती हुई गोली आई और अश्वनी कुमार यादव जी के छाती को पार कर जाती है। उन्हें क्या पता कि मैं कुछ ही पल का मेहमान हूं, लेकिन बाहर हिंदुस्तानी शेर सीने में गोली लगने के बाद भी हिंदुस्तान के लिए उन कमीनों पर फायर ठोक रहे थे। अंत में ऐसा भी हुआ कि एक धरती माँ के सपूत, एक माँ का बेटा इस धरती माँ के आंचल में हमेशा हमेशा के लिए दम को तोड़ दिया। हमेशा के लिए अश्वनी कुमार यादव जी धरती माँ के आंचल में सो जाते हैं। देश शोक के सागर में 2 दिन पहले से ही डूबा था। 8 फौजियों को खोने के गम में देश को झकझोर करके रख दिया था। अरे आखिर में कहना चाहती हूँ, आखिर कब तक हम लोग लाशों पर फूल चढ़ाते रहेंगे? उन जवानों के लिए कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा ही सुंदर टेरी लिखते हैं। बहादुर तने वाली पर्दा बढ़ा ली मास्टर साहब। हमारे गया कवि जी जो जौनपुर के रहने वाले हैं, देश के फौजी जवानों के लिए लाइन अपने कलम के माध्यम से लिखते हैं। अरे नहाई कबल खून में दे सवा, ए बाबू नहाई कबल खून में दे सवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई। नहाई कबले खून में दे सवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई। नहाई कबले खून में दे सवा। फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजमून दिया। देश हेतु में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया। माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया। अरे बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। बेटा मेरा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो? बेटा मेरा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो? हे साहब बातें बंद करो, क्यों हमको दुख पहुंचाते हो? मौत के सूचना ये बाबू बनारस हेड ऑफिस में आइल। ओइजन से खबर जब जिला गाजीपुर में आइल, एक खबर के जब माई सुन ली, जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई बाबू। अरे दुनिया के कौन ऐसा माई हुई कि अपना बेटा के ऐसा सुन के अपने आप के रोक पाई। सुनली धरतिया पर गिर के बाबू बेहोश हो गईली। जैसे कि कानवा पर विश्वास नहीं के होते साहब ही का कहतनी। अरे हमार तो बेटा से रहल साहब, मेरा बेटा शहीद नहीं हो सकता साहब, आप झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा शहीद होने वाला नहीं था साहब। बिना इजाजत मेरा बेटा मुझे कैसे छोड़ करके चला गया। जितना लोग जुटल बाए बाबू समझावत, लेकिन बारे माई करेजा मानत नहीं खे। ओ माई के समझाई, जौन माई की बचपन में अपना बेटवा के कटोरी भर के दूध पियावे, अंगुली पकड़ के आंगन में चले सिखावे बाबू। जब वो माई सुनली कि हमार लाल शहीद हो गईलन, तो कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर गीत लिखलन। माई के दिल जैसे मोम के समान होला ये बाबू। शायद वो माँ ही समझ पाएगी जिसका बुढ़ौती का सहारा छीन गया, लूट गया। वह माँ बेटे के लिए तड़प रही है। कवि जी अपने कलम के माध्यम से लिखते हैं क्या? खाई के पछाड़ा गिरी गोइली मतारिया, यार गिरा ली मतारिया हो। लसिया आइला जब दुआरन में राम, लसिया आइला जब
आप लोग जानते बनी कि कोरोना से पूरे हिंदुस्तान के लोग बाबूजी कोरोना बीमारी से परेशान हैं और एकजुट होना मना भी है, लेकिन रियल हीरो को देखने के लिए, शहीदों को देखने के लिए अश्वनी कुमार जो गाजीपुर के लाल हैं, हजारों हजार संख्या में जे जहां से सुने वही जो दौड़ल पहुंचे बाबू। आज इंतजार बा बेटा के बस अइले के। दूसरे का दिन प्रशासन के लोग शहीद अश्वनी कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर के आते हैं, दरवाजे पर रखे हैं। उसी समय मां अपने बेटे से, शहीद बेटे से एक बात कहती है, भलाई तू लुटला बेटा हमारी बुढ़ाई रे, हमारी बुढ़ाई हो, काहे लुटला बहुअर के सिंगार राम। एक माँ का हृदय कितना विशाल होता है, आप सब कल्पना कर सकते हैं। माँ कहती है कि ये बेटा, मैं तुमको सारा दुलार और प्यार दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ करके मत जा मेरा बेटा, मुझे छोड़ करके मत जा। और क्या कहती है, लाला मनाई बे तो के फारी के करे जावा यारे, फारी के करे जावा में बाकी पूरा कर दे कुल दुलार राम। बेटिया के चोटिया रोटिया घरा वहाँ के छीना ले, जो घरा वहाँ के छीना छोड़ा देना तो हरि होतिया राम। तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं, तमाम अल्लाह अधिकारी से लेकर के पुलिस प्रशासन के लोग भी, और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन भरौली पुल पर ही मुझे रोक लिया गया। कभी का भाव क्या है, आंसू में डूबल बाटे गौवा जवारी, रे गौवा जवारी, छतिया के चिरे चिता कारन राम। हिंदुस्तान की नारियों के लिए सबसे बड़ा गहना मांग का सिंदूर होता है। कुछ ही पल में मांग का सिंदूर मिटा दिया जाएगा, हाथ की चूड़ियां फोड़ दी जाएगी। एक तरफ माँ तो दूसरे तरफ वो आंसू गिरी हुई है। अपना बेटी के देखे तो कभी अपने शहीद पति के देखे, और शहीद पति से रो रो के एगो बात कहे, बाबू का कहे, बिटिया रानी के, बिटिया रानी के, अरे डॉक्टर बनैबा सपना रहल तोहारी, बिटिया रानी के,
ए जी, आप तो जब भी फोन में बात करी तो कही कि अपने बेटी के हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाई, अपना बेटी के साइकिल लेके आई, लेकिन सारा सपना अधूरा रह गई। एक बार अकिया खोली न खोल के एक बार देखी न का हालत बा, रोवे कहे का कहे, याद दिलाई हम तो केता आप ही कवन नी हो रहा रानी के कौन जन्म में साइकिल दे उधारी, बिटिया रानी के कभी हमरे आंख में आंसू आवे ना देते न। आज देखा ये परिवार के दशा का बा, अपने शहीद पति के बाबू बार बार झकझोरे और झकझोर के ये कहे कैसे, खोल अखिया बोल कुछ रोवत बा परिवार, रानी के छोड़ी क्या नैया चल गई मझधार, बिटिया रानी के सबकी आंखें गमगीन है। जितने लोग मौजूद थे बाबूजी, सबके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। यह दशा देखते हुए रो भी रही थी। और अंशु जब कोई पूछता था तो यही बताया करती थी। क्या बताइए, पहपट में भाव लिखा गया, अरे देख के आंसू बिटिया के नया नवा मानवा मानना, पापा पापा कही के करे रोदा नवा मानवा मानना, अरे साइकिल ना ले आइला पापा, आइला खाली हाथे हो, हमरे डर से मुदला अखिया बोले ला यही नाते हो, गजब लोहन दिले बाबा चपनवा मनवा मानना, मम्मी रोवे पापा के ही करनवा मनवा माने। वह 6 साल की बेटी ऐसा कहती कि पापा आप इसीलिए आंख बंद किए ना कि मैं आपसे साइकिल मांगूंगी, हमके साइकिल ना चाहिए पापा, हमके साइकिल ना चाहिए। अखिया खोल के देखा ये पापा, एक बार बताओ न मम्मी काहे रोआ तड़ी पापा, बताई ना पापा। सारे लोग हैं, वो छोटी सी बच्ची, उसकी बातें सुन करके सब लोग रोने लगे। तो कवि जी बिरहा में अल्लाह लिखते हैं, अरे राष्ट्र प्रेम की बात करें हम, देखे हर अखिया अंजाम, फौज की कोई जात न होती, फिर को जात में बटे कलाम, गज भर कफन मौत को मिलता, हो साधारण चाहे संग्राम,
कवि जी बिरहा में अल्लाह लिखलन बहादुर। अरे घरवा के बूझे जे करे, अरे जगमग दिया नवाय बाबू। घोर अंधियारिया में उहे बिलखा। अरे पीरिया पराई नाबू झाला दूसरे के ये बाबू। अरे फाटला बेवाई जे करे ओही के पिराए। सेठ के लहरिया में डूबल परिवारवा ये बाबू। सेन के जवान चलले अर्थी जब उठाए। तमाम हित मित्र संगी साथी और जिला जवार के तमाम लोग उपस्थित है। जौना समय सेना के जवान बाबू अर्थी उठा के अंतिम दाह संस्कार करे खातिर लेके चलन। सलामी देते हुए अंतिम विदाई हमारे सेना के जवान करते हैं। उस समय तमाम हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, और यह भी बात बताना चाहूंगी कि वहाँ समाजवादी पार्टी के वर्तमान हमारे विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी मौजूद थे। सब लोग सलामी देते हैं और छोटे भाई अमन के हाथों बड़े भाई के मुख अग्निदान दिया गया। अंतिम दाह संस्कार करने के बाद जे भी पूछे सबसे रो रो करके अंशु कहती थी कि मेरा पति का जो सपना था, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी बेटी को पढ़ा करके डॉक्टर बनाऊंगी और डॉक्टर बना करके मेरे पति का जो सपना था उस सपना को पूरा करूंगी। लेकिन सरकार से मेरा एक निवेदन है, विनती करती है। क्या बहादुर खड़ी में भाव लिखा गया। अरे बेमिसाल सपना के उनके कोठिया बनी, अजहिया पढ़ के डॉक्टर या डॉक्टर बिटिया बनी। सरकार से हमारी गुजारिश, बेटी के पढ़ाइया के बन जाई है वारिस। सजल सजावल जिंदगी हमारी मटिया बनी, जहिया पढ़ी के डॉक्टर या डॉक्टर बिटिया बनी। जहिया अपना बेटी के पढ़ा के डॉक्टर बनाई, वही दिन अपने पति के जौन बा सपना के पूरा करो। और का कहे, जौने दिन देखब इनके गरवा में अल्लाह, भूल जाई सारा अपने दुखवा के भाला। हर माटी जीवन फिर से हीरा मोतिया बनी, जहिया पढ़ के डॉक्टर या डॉक्टर बिटिया बनी। अश्वनी कुमार यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन मैं गायिका मीरा मूर्ति अर्पित करती हूँ। और आखिरी भाव में हमारे गया कवि जी
संकेत करते हैं क्या? गुरु बिहारी गुरु गणेश की मौत बड़ी दुखदाई, सूरज चंद्र का